नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मूव किया और कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए और क्या हमारे लेवल यहाँ पर बनते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए हमें कैसे ट्रेड यहाँ पर करना चाहिए, पोजिशनल ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अभी देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। नेक्स्ट वीक में ट्रेड करने से पहले मुझे आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही है। ये जो ट्रेंड लाइन नजर आ रही है ये वैलिड है 2024, मतलब जनवरी से लेकर फरवरी 2 महीने तक ये ट्रेंड लाइन वैलिड है। यहाँ पर जो आपका हाई बना था 48,600 के आसपास, वही आपका हाई अभी भी बना हुआ और यही से मार्केट क्या हो गई, नीचे आ गई। फिर अभी मार्केट नीचे आ गई तो आज के दिन क्या हुआ, मतलब कल के दिन क्या हुआ, फ्राइडे के दिन मार्केट अभी वो जो ट्रेंड लाइन आ रही थी ऊपर की तरफ से, उसी ट्रेंड लाइन पे अभी ट्रेड कर रही है। तो अभी कल के दिन ट्रेड कैसे करना चाहिए, कल के दिन ट्रेड करने के लिए देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है वो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है 47,450 के आसपास आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। ऊपर की तरफ अभी बड़ा एक रेंज यहाँ पर बाकी है, मतलब यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाती है तो 47,600, 48,000 या फिर 48,400 के आसपास भी मार्केट यहाँ पर जा सकती है। मतलब अच्छा खासा ट्रेंड आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। 1000 पॉइंट का ट्रेंड आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है अगर मार्केट सीधी ऊपर जाती है वीकली एनालिसिस में। अगर मंडे की बात करूं तो मंडे की बात में यहाँ पर क्या है कि जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर वैलिड है वो अभी भी वैलिड है और इसी ट्रेंड लाइन पर आपको मंडे के दिन भी नजर रखना है, इसी ट्रेंड लाइन पर। नीचे की तरफ आपको जो सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है वो अभी सपोर्ट अगर मैं बात करूं तो ये आपका सपोर्ट बनेगा 47,250 के आसपास, यहाँ पर ये आपका सपोर्ट बनेगा। मतलब ये रेंज यहाँ पर बनी है 200 से लेकर 300 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी है। इसी रेंज में मार्केट में अगर ट्रेड होता है तो कोई भी ट्रेड हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि पिछले कुछ दिनों से मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी, देखिए यहाँ पर क्या हो, मार्केट नीचे आ गए, फिर इसी रेंज में ट्रेड किया, फिर मार्केट बड़ी नीचे आ गई, फिर इसी रेंज में ट्रेड किया, फिर ऊपर चल गए, फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ पर नीचे आ गए, फिर नीचे आ गए, फिर यहाँ पर सीधा ऊपर चल गई, फिर नीचे आ गए। मतलब यहाँ पर जो कैंडल बन रहे हैं वो 5 मिनट की कैंडल या फिर 15-15 मिनट की कैंडल, एक बड़ी कैंडल यहाँ पर 200, 300, 400 पॉइंट की भी बन रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मोमेंटम जो है वो पूरा मोमेंटम हिल रहा है, वॉलेटिलिटी ज्यादा हो रही है, तो इसकी वजह से आपके लॉसेस भी बढ़ सकते हैं। तो आपको सोच समझकर यहाँ पर ट्रेड करना होगा। ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है 47,450 के आसपास, नीचे की तरफ अगर आपका टारगेट लेवल, अगर सपोर्ट की बात करूं तो 47,200 150 के आसपास यहाँ पर आपका क्या बन रही है, सपोर्ट बन रहा है। मतलब यहाँ पर 200 से लेकर 300 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी। इसी ट्रेंड में अगर मार्केट ट्रेड करती है तो कोई भी ट्रेड आपको मंडे के दिन नहीं करना है। अगर समझो मार्केट अगर ऊपर जाती है, मतलब यहाँ पर 47,450 ब्रेक अगर होकर अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपको ऊपर की तरफ अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पर 47,600 या फिर 48,000 ये टारगेट भी आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। मतलब 400 से लेकर 600 के पॉइंट के टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको समझ में आ गया ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना है। जब तक कि रेंज ब्रेक नहीं होती, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती, तब तक कोई भी ट्रेड आपको ऊपर की तरफ नहीं करना है। नीचे की तरफ की बात करूं तो यहाँ पर 47,150 आपका रेंज बन रहा है। ये जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको नीचे की तरफ भी कोई भी ट्रेड नहीं करना है। समझो अगर मार्केट नीचे आके सीधा नीचे अगर आती है तो 46,800 के आसपास भी हमें ट्रेड यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। मतलब अच्छा खासा ट्रेड आपको नीचे की तरफ लेवल देखने के लिए मिल सकता है। 200 से लेकर 300 पॉइंट की लेवल आपको नीचे की तरफ इजीली यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूं 15 मिनट की कैंडल अगर मैं यहाँ पर लगाता, 15 मिनट का चार्ट अगर मैं यहाँ पर लगाता, तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मार्केट थोड़ी सी नीचे अगर आती है तो हाफ बैट पैटर्न के हिसाब से मार्केट कहाँ तक नीचे आएगी ये देखते हैं अभी। तो हाफ बैट पैटर्न मैंने यहाँ पर लगाया, तो हाफ बैट पैटर्न के हिसाब से मार्केट अभी आ सकती है थोड़ी सी नीचे, तो ये आएगी यहाँ तक। मतलब आपका टारगेट क्या बनेगा यहाँ पर, ये आपका टारगेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। पहला टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा 46,800 के आसपास, उसके बाद में 46,500 के आसपास आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब बड़ा टारगेट आपको नीचे की तरफ भी देखने के लिए मिल जाएगा अगर यहाँ पर 47,150 ब्रेक होता है तो आपको समझ में आएगा नीचे और ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। बैंक निफ्टी में अभी देखते हैं कि आपको निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर 1 आवर का 30 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ। 30 मिनट के चार्ट में कल के दिन, मतलब यहाँ पर फ्राइडे के दिन मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही थी। 22,460 यहाँ पर ऑल टाइम हाई बना हुआ है। तो अभी ट्रेड कैसे करना चाहिए, ट्रेड करने के लिए यहाँ पर देखिए कि ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस अभी बन रहा है वो आपका बन रहा है 42,460 के आसपास, यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे की तरफ सपोर्ट आपका यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा 42,300 के आसपास, यहाँ पर आपको 42,300
350 के आसपास आपको यहाँ पर सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। इसी रेंज में मार्केट ने फ्राइडे के दिन ट्रेड किया है। तो अभी यहाँ पर मार्केट जो है सपोर्ट पे क्लोज हुई है। अगर समझो मार्केट गैप डाउन, अगर मार्केट ओपन होती है, फ्लैट भी अगर मार्केट ओपन होती है तो इसके नीचे अगर आती है तो हमें फिर से यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल जाएगा, एक छोटा सा करेक्शन हमें देखने के लिए मिल जाएगा। मैं अगर यहाँ पर भी हाफ बैट पैटर्न की इस्तेमाल अगर करता, हाफ बैट पैटर्न अगर यहाँ पर लगाता हूँ तो कहाँ तक का करेक्शन आ सकता है ये देखते हैं। ये मैंने हब्बट पैटर्न लगाया तो यहाँ पर करेक्शन की बात करूँ तो ये जो बन रहा है ये आपका करेक्शन यहाँ तक आ सकता है। मतलब ये पूरा यहाँ पर क्या बन रहा है, जोन बन रहा है, एक सपोर्ट जोन की तरह भी काम कर सकता है। पूरा आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, सपोर्ट जोन। मतलब यहाँ से क्या हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है, सीधी नीचे आएगी मार्केट, फिर यहाँ से ऊपर जाने की फिर से कोशिश कर सकती है अगर मार्केट ने जब यहाँ पर 22,350 ब्रेक करता है तो आपका पहला टारगेट बनेगा 22,300 के आसपास। उसके बाद में 22,200 के आसपास आपका दूसरा टारगेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि आपको ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। ऊपर की तरफ ट्रेड करने के लिए ऊपर की तरफ आपका जो रेजिस्टेंस बना हुआ है 22,460 के आसपास का, ये आपका ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको ऊपर की तरफ अच्छे खासे मार्केट जाते हुए देखने के लिए मिल सकती है। ये जो यहाँ पर ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये अगर ब्रेक होता है तो आपको कोई भी एनालिसिस की जरूरत नहीं, सीधे मार्केट ऊपर जाने की यहाँ पर कोशिश कर सकती है। आपको थोड़ा सा छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है, 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और ऊपर की तरफ आपको 1:2, 1:4 या फिर 1:5 का भी ट्रेड आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है मंडे के दिन। तो आपको समझ में आ गया निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनता है, कोई लेवल बनता है, मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।